चौहान ने, वैसे ही और राज्यों में भी वो काम करते हुए नजर आए। तो ये जिम्मेदारियां हैं। आने वाले वक्त में आप ये देखिएगा कि शिवराज सिंह चौहान ना सिर्फ विधायक बनकर रहेंगे, बल्कि इन चुनावों के दौरान भी ये भी देखा जा सकता है कि केंद्र में जगह भी पर चुनाव लड़ा गया, सबसे अधिक कह सकते हैं कि वो काबिल आदमी थे मध्य प्रदेश बीजेपी में, लेकिन उनको इग्नोर करके मोहन यादव को सत्ता की चाबी सौंपी गई। तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पहले से उनके प्रति एक तरह यहाँ पर कदम रखा है और कदम रखते ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा बयान दिया है जिसको देखकर यहाँ ये कहा जा सकता है कि अब कार्तिकेय सिंह चौहान अपने पिता यानी कि शिवराज सिंह चौहान। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान अब एक बड़े मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जिन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, क्या अब उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो सकती है? क्योंकि मानहानि मामले में अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कानूनी शिकंजा कसने का। और अब ऐसे में तमाम सवाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं कि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है अदालत के आदेश को आए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं 4 बार, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े मामले में फंसे शिवराज सिंह चौहान को क्या अब पार्टी इस कदर साइडलाइन कर चुकी है कि उन पर हुए इस केस को लेकर भी अभी तक किसी भी भाजपा से जुड़े बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल यह बनता हुआ नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री पद छीनते हुए तो बर्दाश्त कर गए शिवराज सिंह चौहान, लेकिन जिस तरह से अब शिवराज सिंह चौहान से उनके नेताओं का साथ छूटता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये चीज शिवराज सिंह चौहान को गवारा होगी? नाराजगी जो मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने पर देखी जा रही थी, अब इस तरह से नजरअंदाजगी के बाद क्या शिवराज सिंह चौहान की ये नाराजगी एक बड़ी बगावत का रूप लेती हुई नजर आ सकती है? न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि मानहानि मामले में फंसे शिवराज सिंह चौहान को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहने से बच रही है, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का अब अगला कदम क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले मेरे साथ अमन जी हैं। अमन जी, अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, विधानसभा चुनाव से पहले उनके तारीफों के पुल प्रधानमंत्री बांधते हुए नजर आ रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया बांधते हुए नजर आ रहे थे और तमाम नेता उनकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन आज उन पर मानहानि का केस दर्ज हो जाता है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा उनके खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज कराते हैं। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक एक भी नेता कुछ भी इस पर बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब आखिरकार क्या समझा जाए? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से 2021 का मामला, जब शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ये मामला था, उसके बाद उन्होंने उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दी। अब इस मामले में कहीं ना कहीं उनकी मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है, परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि उनके खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री के पद से हटे, लगातार उनकी जो साख है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखी गई। और साथ में जिस तरह से वो कानूनी शिकंजे में फंस रहे हैं, तो उससे ये भी लग रहा है कि कहीं उनकी जो आने वाले दौर की जो राजनीति है, कहीं उस पर भी पूरी तरह ब्रेक न लग जाए, और साथ में कहीं उनकी जो विधायकी है, कहीं उसके ऊपर भी खतरा ना जो है मंडराना शुरू हो जाए। क्योंकि ऐसे ही कुछ एक बयानों में राहुल गांधी जी से लेकर तमाम सारे नेताओं की हमने देखा है कि उनकी सांसदी तक चली गई है। तो ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान की जो विधायकी है, क्योंकि अब महज विधायक वो रह गए हैं, क्योंकि ना तो वो कोई मंत्री बने, ना ही केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ में, तो ऐसे में मिला जुला के उनके पास विधायक ही रह जाती है। अगर वो भी उनके हाथ से चली गई, तो अपने आप में ये माना जाएगा कि उनकी जो राजनीति है उसके ऊपर पूरी तरह ब्रेक लग जाएगा। और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान चूँकि एक बड़े कद के नेता है, बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में 4 बार सीएम रह चुके हैं, तो अगर उनके ऊपर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये बीजेपी को भी झटका होगा। लेकिन अहम बात यह है, और खासकर गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। चुप्पी की चुप्पी साधी जा रही है, खामोशी इख्तियार की जा रही है। अपने आप में ये शिवराज सिंह चौहान के लिए परेशानी का सबब ज़रूर होगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में उनका जो बयान है, कहीं ना कहीं वो ओबीसी को लेकर ही दिया गया बयान है। तो ऐसे में क्या वाकई जो शिवराज सिंह चौहान है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और क्या अपनी ही कह सकते हैं पार्टी से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो आने वाले दिनों में शिवराज सिंह चौहान जो कुछ सपने देख रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले 3-4 महीने के बाद उनको जो है
लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए और केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, उसको भी बड़ा झटका लग सकता है। अच्छा अमन जी, अभी तक ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की जो नाराजगी है इसका फायदा कांग्रेस उठा रही है। ये भी कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब मानहानि का जो ये पूरा मामला है वो तो कांग्रेस के नेता की तरफ से ही दायर किया गया है। तो जाहिर तौर पर शिवराज अब तो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, जिसके कयास लगातार लगाए जा रही थी। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का अगला कदम क्या होगा? नई पार्टी बनाने की बात हो रही थी, क्या अब ऐसा कुछ होता हुआ देखा जा सकता है? देखिए, हो सकता है कांग्रेस के जो नेता हैं जिस तरह से बात कह रहे हैं और 2021 का चूंकि मामला है, तो हो सकता है वो अपनी अपील को वापस ले लें और एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो शिवराज सिंह चौहान के लिए हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो एक बार फिर उभरता हुआ नजर आए, क्योंकि जीतू पटवारी लगातार उनकी तारीफ करते हैं, उनके बारे में बयान देते हैं और कहीं ना कहीं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया। सबसे अधिक कह सकते हैं कि वो काबिल आदमी थे मध्य प्रदेश बीजेपी में, लेकिन उनको इग्नोर करके मोहन यादव को सत्ता की चाबी सौंपी गई थी। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पहले से उनके प्रति एक तरह नरम रुख अपना रही है। अगर यहाँ पर भी अपनी अपील को वापस लेते हैं, चूंकि ये 2021 का मामला है, 23 में इनके खिलाफ एक बार फिर से कह सकते हैं कि वो अदालत गए, तो ऐसे में कई तरह के इसमें दाव पेच है। लेकिन अगर जो सांसद हैं अगर वो अपना बयान वापस लेते हैं और जो अपील उन्होंने की वापस लेते हैं, तो अपने आप में ये मामला खत्म हो सकता है। लेकिन क्या इससे जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी क्या कहीं ना कहीं वो साधने का काम करेगी? क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान के प्रति अगर वो इस तरह का नरम रुख दिखाएंगे, तो आप ये मानकर चलिए 2024 का जो आम चुनाव है उसमें शिवराज सिंह चौहान जरूर कांग्रेस पार्टी का प्रत्यक्ष रूप से ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी जो अब तक लगभग मध्य प्रदेश में खराब पोजीशन में लगातार आ रही है, उसको यहाँ पर बढ़त और फायदा मिल सकता है। वाकई में देखिए, और अब सवाल ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, यहां पर कहा जा रहा है शिवराज सिंह चौहान को मनाने के लिए पार्टी आला कमान कोई बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दे सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले। तो यहां पर नाजमीन है और नाजमीन से सवाल यह रहेगा कि नाजमीन, जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लगातार जनता नाराजगी को जाहिर कर रही थी और तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हुए नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री पद छीनने का मतलब ये नहीं है कि घर पर बैठने के लिए कहा गया, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है, मुख्यमंत्री पद से बड़ा पद आखिरकार क्या होगा जो शिवराज सिंह चौहान को दिया जाएगा, और क्या वाकई में उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर टूट से बचने के लिए ये तमाम बातें जो है वो जेपी नड्डा जी द्वारा कही गई? देखिए, जेपी नड्डा ने जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारियां देने की बात की और वो जिम्मेदारी दी भी गई, लोकसभा चुनाव के लिए जो जिम्मेदारियां दी गई हैं दक्षिण भारत की, आप देखिए कि अगर चुनावी मैदान में उतरेंगे, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, या फिर देखिए कि अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश से निकालकर उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है, तो यानी कि शिवराज सिंह चौहान बहुत अहमियत रखते हैं भारतीय जनता पार्टी में। वो चाहते हैं कि सिर्फ जैसे मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी को जिताया है शिवराज सिंह चौहान ने, वैसे ही और राज्यों में भी वो काम करते हुए नजर आए। तो ये जिम्मेदारियां हैं। आने वाले वक्त में आप ये देखिएगा कि शिवराज सिंह चौहान ना सिर्फ विधायक बनकर रहेंगे, बल्कि इन चुनावों के दौरान भी ये भी देखा जा सकता है कि केंद्र में जगह भी पा सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं, और ऐसे में अगर देखा जाए तो वो भी लोकसभा में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान का कद कभी भारतीय जनता पार्टी में कम नहीं हुआ, लेकिन एक मुख्यमंत्री का पद ना मिलने की वजह से अगर शिवराज सिंह चौहान नाराज हैं तो ये तो बहुत छोटी सी बात मान ली जाएगी। इसलिए शिवराज सिंह चौहान सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में कि मैं मध्य प्रदेश से कहीं नहीं जाने वाला हूं, मध्य प्रदेश में भी रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए और राज्यों में जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत भी करूंगा। और इसी नारे के साथ वो और राज्यों में गए भी, तेलंगाना में भी जाते हुए नजर आए। तो यही बात है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहनों के लिए भी उतने ही प्रिय हैं और राज्यों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक वरिष्ठ नेता के रूप में भी देखे जाते हैं। वाकई में, जहां एक और नाजमीन ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद ना मिलने पर अगर पार्टी के साथ बगावत करते हैं तो ये बहुत छोटी बात होगी, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान कहते हुए नजर आते हैं कि जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ती है तो अपनी ही पार्टी से लड़ जाऊंगा। अब ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि पिता को जिस तरीके से साइड लाइन किया गया है, क्या अब उनकी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए कार्तिकेय सिंह चौहान आगे आते हुए नजर आ सकते हैं? यहाँ पर नेहा है और नेहा से इस चीज को समझेंगे कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें लेकर लगभग माना जा रहा है कि उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है, और ऐसे में कार्तिकेय सिंह चौहान कहते हैं कि पार्टी के खिलाफ ही लड़ जाऊंगा अगर जरूरत पड़ी, तो नेहा, इस बयान के आखिरकार क्या सियासी मायने निकाले जाएं?
देखिए, कार्तिकेय सिंह चौहान ने अभी ये समझ लीजिए कि राजनीति में अभी पहला ही यहाँ पर कदम रखा है और कदम रखते ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा बयान दिया है जिसको देखकर यहाँ ये कहा जा सकता है कि अब कार्तिकेय सिंह चौहान अपने पिता यानी कि शिवराज सिंह चौहान की जो मंशा है उनको पूरा करते यहाँ नजर आएंगे। हालांकि आपको बता दें कि शिवराज के भी बीते कुछ दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ जो बयान देखने को मिल रहे हैं उसको देखकर यहाँ ऐसा ही लग सकता है, क्योंकि आपने देखा कि शिवराज को सीएम नहीं बनाया लेकिन वो काफी दिनों तक चुप यहाँ बैठे रहे थे। अचानक से वो यहाँ पर बोलते नजर आए, अचानक से उनके बयान यहाँ सुनने को मिले। यहाँ शिवराज को ये समझ आने लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऐसे दरकिनार कर दिया है जैसे दूध में से किसी मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है। आपने देखा कि यहाँ प्रचारों में सबसे ज्यादा मेहनत शिवराज सिंह चौहान ने की और सीएम की बारी आई तो मोहन यादव को यहाँ बना दिया। तो यही बात कहीं ना कहीं कार्तिकेय सिंह चौहान को चुभ रही है और आने वाले समय में वो अपने पिता के खातिर पार्टी से भी पंगा लेते नजर आ सकते हैं। वाकई में। और अब सवाल ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया, वैसा ही कांग्रेस कमलनाथ के साथ भी करती हुई नजर आई। कमलनाथ की जिम्मेदारियां जीतू पटवारी को दे दी गई और ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ भी लोकसभा चुनाव से पहले क्या अपनी पार्टी के खिलाफ कोई बड़ी बगावत कर सकते हैं। दो बड़ी पार्टियों के ये दिग्गज नेता जिस तरीके से अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं, क्या भविष्य में दोनों एक साथ यहां पर आ सकते हैं, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। यहां पर एक आखिरी सवाल अपने सहयोगी अबरार से लेना चाहेंगे कि उनकी आखिरकार इस पर क्या कुछ राय है। अबरार, अगर बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश की राजनीति में दावे किए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में शिवराज और कमलनाथ को एक साथ देखा जा सकता है। क्या लग रहा है, कयास सच होते हुए नजर आएंगे या सिर्फ कयास ही रहेंगे? देखिए, बिल्कुल इसकी संभावनाएं ज़रूर है, क्योंकि जब कांग्रेस शिवसेना एक साथ आ सकती है तो कमलनाथ और शिवराज भी एक साथ आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इस समय ये दो बड़े चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द जो है मध्य प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं काम करती है। और कमलनाथ ने जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, ठीक वही स्थिति आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान की है। और बीजेपी ये बात बखूबी जानती है। भले ही 2024 को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मोहन यादव को आगे किया और उस समय भी ये बात कही जा रही थी कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना मात्र मध्य प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक को हासिल करने के लिए ये चेहरा जो है वो आगे किया गया। तो बिल्कुल जो है आपके सवाल में दम है कि जो है शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जो है वो एक साथ आ सकते हैं। इसकी संभावनाएं बिल्कुल बनती है, क्योंकि अब बिल्कुल विचारधारा वाली राजनीति समाप्त हो चुकी है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके के राजनीतिक हालात हैं, जिस तरीके की परिस्थिति है, उसको देखते हुए बिल्कुल ये सवाल पैदा होता है। वाकई में देखिए, अब देखना यह रहेगा कि नाराज शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से मानहानि मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, आखिरकार उनका अगला कदम क्या रहेगा। क्या शिवराज सिंह चौहान अब अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे लोकसभा चुनाव से पहले, या फिर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, देखना काफी अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।